मूवीज आगे बढ़ती जा रही थी और बार बार कबीर की नज़रें ज़ारा पर आकर के टिक जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से ज़ारा वो सब कुछ देख देख करके अपने चेहरे को नीचे झुका ले रही थी, कबीर को उसे ब्लश करता देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी कबीर खुद ही उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए थे। ये देख करके ज़ारा हैरानी से कहती है, क्या हुआ? आप ही तो मूवी लगाए थे, अब क्या दिक्कत है? कबीर अपने होठों को ले जाकर उसके कान के पास बहुत ही धीरे आवाज़ में कहते हैं, वो मैं तुम्हें किसी और मर्द को इस तरह नहीं दिखा सकता। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही मूवी बंद कर देता हूँ। और ये बोलकर उन्होंने रिमोट का इस्तेमाल करके स्क्रीन को ऑफ कर दिया था। ये देख करके ज़ारा मुंह बनाते हुए पूछती है, ऐसा क्यों किया आपने? इतना इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था। पर कबीर के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी और वो उसकी तरफ सेडक्टिव टोन में कहते हैं, तो हम रिक्रिएट करें उस सीन को? ज़ारा जो कबीर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, इतने ज़्यादा पॉसेसिव हैं कि मुझे किसी और मर्द को देखने भी नहीं देंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिलेगा। कबीर जो उसकी तरफ हल्का झुकते हुए पूछते हैं, क्यों, तुम्हें ऐसे हस्बैंड से कोई दिक्कत है? और अगर है भी तो अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हो गई तुम्हारी शादी मुझसे। ज़ारा कुछ याद करते हुए कहती है, ज़बरदस्ती की थी आपने हमारे साथ, याद है ना किस तरह से शादी हुई थी, वो भी किसी इटालियन पंडित के थ्रू। मुझे तो लगता है उसके आधे मंत्र भी बेवकूफ़ों वाले थे। अच्छी तरीके से मंत्र तो बोलना आता नहीं था उसे, और आ गया था शादी कराने, पगलू। इस बात पर कबीर को हंसी आ रही थी और साथ ही ज़ारा पर बहुत सारी तरस भी। उसके गालों पर वो धीरे धीरे अपने हाथों को रब करते हुए कहते हैं, पति से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पति से बता सकते हैं, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को सुधार सकता हूँ तो बिल्कुल तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूँगा मैं। कोई प्रॉब्लम? ज़ारा ये सुनकर पूछती है, आप क्या वाकई मेरे लिए खुद को बदल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अब बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। तुम अपना घर छोड़कर मेरे पास आओगे तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे मेरी कोई आदत बुरी लगती है तुम्हें? इस बात पर ज़ारा क्या बोलती। वो कहती है, मुझे तो पूरे के पूरे आप ही बुरे लगते हैं, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगी आपके साथ। इस बात पर कबीर ने उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ दिया था और उसकी कमर पर लगा करके उसके झटके से ही अपने बेड पर लेटा चुके थे और उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, बुरा हूँ मैं? एक बार फिर से बोलो। ज़ारा जो अपने गर्दन को इधर उधर मोड़ रही थी और साथ ही अपने चेहरे को भी, क्योंकि इस वक्त कबीर के होंठ उसके गर्दन के पास इधर उधर रब हो रहे थे, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी महसूस हो रही थी। और ज़ारा अपने मुंह पर अपने हाथ को रखने की कोशिश में बार बार अपने हाथ को छुड़ा रही थी, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। तभी कबीर उसके कान के पास आकर के धीरे से उसके ईयरलोब को अपने दांतों तले काटते हैं और फिर बहुत ही आराम से और आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, शुरू करें हम अपने इम्पोर्टेंट काम, जिसके लिए इतना सब कुछ किया है मैंने। और ये बोलकर वो चारों तरफ कमरे के देख रहे थे, जो कि बिल्कुल अंधेरे में ढक चुका था। ज़ारा इस बात पर अपने चेहरे को धीरे से उनकी तरफ उठाकर पूछती है, अगर मैं मना करूंगी तो आप नहीं करेंगे? इस बात पर कबीर ने अपने सर को हाँ मिला दिया था, मगर वो कुछ बोले नहीं थे। ये देख कर के ज़ारा का दिल कुछ पल के लिए एकदम से रुक सा गया था और फिर वो इस बात पर हल्का निराश हो जाती है और कबीर को समझाते हुए कहती है, हमेशा अगर लड़की बोले कि उसे ये सब नहीं करना तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। आप पति हैं मेरे, थोड़ा फोर्स करना तो बनता है ना। अब ये बात खुद ज़ायरा ने कबीर से कही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़ायरा भी कुछ यूं ही चाहती है। कबीर अब उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच फंसा चुके थे और अब उनके दांत जो कि उसके शरीर पर इधर उधर निशान छोड़ रहे थे, जिससे ज़ायरा को हल्का हल्का पेन हो रहा था। तभी कबीर उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, इस क्रॉप टॉप को निकाल कर तुम खुद फेंक रही हो या फिर मैं फेंकूं? ज़ारा ये सुनकर अपने दिल के धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि उससे हो नहीं पा रहा था, और अचानक ही उसकी सांसें काफ़ी रफ्तार पकड़ लेती हैं। कबीर की यूं धीमी और डीप आवाज़ उसके कानों में जा कर के उसे बहुत तंग कर रही थी और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, मुझसे कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है खुद करिए। जैसे ही उसका इतना बोलना हुआ था, अचानक ही कबीर ने उसको पूरी तरह से अब फ्लिप कर दिया था और अब वो अपने पेट के बल लेट चुकी थी। ज़ारा को तो पता ही नहीं चला था कि अचानक उसके साथ ये हुआ कब,
और तभी उसके जिप को काफ़ी रफ्तार से कबीर ने खोल दिया था, जैसे कि उनसे अब ज़्यादा वेट ना हो रहा हो। क्रॉप टॉप को वो अब उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर चुके थे और फिर उसके ऊपर धीरे से लेटते हुए पूछते हैं, अब आगे क्या करना है? ज़ायरा को अब क्या पता था कि आगे क्या करना है। वो तो पूरी तरह से अब कबीर के हवाले खुद को कर चुकी थी और उसे बस इतना पता था कि कबीर जो करेंगे वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर ज़ायरा हल्का सा अपने चेहरे को मोड़ती है और अपने चेहरे को अभी पिलो से हल्का साइड करते हुए कबीर की तरफ मुड़कर देखना चाह रही थी। कबीर बैक के ऊपर अपने चेस्ट को हल्का हल्का रब किए जा रहे थे और उनके हाथ जो कि ज़ायरा के पेट पर और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाते अब उसके चेस्ट पर पहुंच चुके थे। तभी ज़ायरा को हल्का हल्का पेन होने लगता है, जिससे अभी वो हल्का हल्का सिसकियाँ भरती। तभी कबीर उसको फिर से फ्लिप कर चुके थे और अब वो अपने पीठ के बल थी। वो धीरे से कहती है, मैं क्या कोई गुड़िया हूँ, आप इस तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं? और ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को पूरी तरह कवर कर दिया था। लेकिन कबीर ऐसा नहीं चाहते थे। वो एक हाथ उसका झटके से हटा करके उसके एक साइड में रखते हैं और वहीं दूसरे हाथ के साथ भी बिल्कुल वही किए थे। और फिर उसके ऊपर जैसे ही वो लेटे थे, ज़ायरा की आंखें ज़ोर से बंद हो जाती हैं और साथ ही अब वो अपने लिप्स को खुद ही अपने दांतों से काटना शुरू कर दी थी, जिसे देख करके कबीर हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, ये करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारे होठों की हालत तो वैसे ही ख़राब होने वाली है। प्लीज़ ये काम मुझे करने दो। ज़ायरा भी कुछ समझ पाती और अभी वो हल्का सा रुकी थी और अपनी आंखें खोली थी, लेकिन तब तक उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं क्योंकि अब उसके होंठ जो पूरी तरह से कबीर के होठों के हवाले हो चुके थे। कबीर का वजन उसका शरीर ज़्यादा देर तक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये बात कबीर भी नोटिस कर लिए थे, जिससे अब वो ज़ायरा से खुद ही पूछते हैं, पोजीशन चेंज करना पड़ेगा ना? ज़ायरा जो हाँफते हुए कहती है, हाँ मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, आप इतने हैवी क्यों हैं? और ये बोलकर वो अपना मुंह एकदम से सिकोड़ना शुरू कर दी थी, जैसे कि वाकई उसे कितना दर्द हो रहा हो। कबीर हल्का सा उसके ऊपर से हटते हैं और फिर उसकी हालत को देखते हुए कहते हैं, ओह तुम तो इतनी जल्दी हार मान गई। अभी तो सुबह से शाम होने वाली है करते करते। कल हमें लंदन से इंडिया के लिए निकलना है और मैं चाहूँगा कि ये सुनकर ज़ायरा जो अपनी आंखें खोल चुकी थी क्योंकि कबीर हल्का सा पॉज ले लिए थे और आगे वो कुछ बोलते ही नहीं। ज़ायरा अपने आप को ढकते हुए पूछती है, क्या चाहते हैं आप? कबीर जो उसके पैरों की तरफ देख कर कहते हैं, इंडिया जाते जाते तुम अपने पैरों पर ना चल सको। ज़ायरा सुनकर कहती है, तो हम क्या पैदल जाने वाले हैं यहाँ से इंडिया? कबीर हंसते हुए कहते हैं, प्राइवेट जेट से उतरना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बचनी चाहिए। ज़ायरा सुनकर के अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली थी और वो ना चाहते हुए भी बार बार स्माइल किए जा रही थी और फिर वो खुद से ही कहती है, क्या बेशरम लड़कियों में ऐसा भी कोई करता है क्या? वो मेरी हालत ख़राब करने के बारे में कह रहे हो और मुझे हंसी आ रही है। नहीं एक्चुअली मुझे अजीब लग रहा है, पर मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? वो खुद के साथ इस वक्त सवाल जवाब करना शुरू कर दी थी। कबीर उसको अपनी तरफ टर्न करते हुए कहते हैं, खुद के साथ इंटरोगेशन बाद में करना। और फिर वो ये बोलते बोलते उसके पेट पर धीरे धीरे अपने हाथों को रब कर रहे थे और फिर अचानक ही उसके स्कर्ट तक पहुंच जाते हैं और वेस्ट के जिप को वो धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिए थे, जिससे ज़ायरा की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस वक्त कबीर को फेस कर सके और उसने अपने दोनों हाथों के सहारे से खुद के चेस्ट और उसके साथ अपने चेहरे दोनों को ढक रखा था। वैसे तो कबीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ज़ायरा की हालत जो भी हो रही थी, उनके चेहरे को देखने का बहुत दिल चाह रहा था कबीर का, जिससे वो उसके हाथों को पकड़ करके एक पतले से कपड़े से बांध दिए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था और उसको बांध करके अब ज़ायरा के सर के ऊपर की तरफ लगा देते हैं ताकि ज़ायरा के हाथ उनके खूबसूरत नज़ारे के बीच में ना आए। और अब तो उसके स्कर्ट भी उसके शरीर से नीचे की तरफ जाने लगे थे, जिसे महसूस करते हुए ज़ायरा अपने दोनों पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाना शुरू कर दी थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में अब कबीर को और कुछ दिखाई दे। लेकिन कबीर वही करने वाले थे जो कि ज़ायरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। शायद कबीर उसका एक पैर पकड़ते हैं और उसे बेड के एक साइड में ऑलमोस्ट बांध ही दिए थे और वहीं दूसरे पैरों के साथ भी कुछ यूं हुआ था, जिसे महसूस करते हुए ज़ायरा की हालत और ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। और जैसे ही कबीर अभी उसके पैरों के बीच में अपने पैरों को रख करके उसके ऊपर अभी लेट पाते, उससे पहले ही ज़ायरा काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती, लेकिन उसके चिल्लाने से पहले उसका मुंह खुल गया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे चिल्लाने का मौका तो अब नहीं मिलने वाला। उसके मुंह से आवाज़ निकल पाती उससे पहले ही कबीर का हाथ उसके मुंह पर था
और काफ़ी ज़ोर से वो उसके मुंह को दबाते हुए कहते हैं, खबरदार जो चिल्लाया तो क्या लगेगा यशु को कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ, और अगर वो कमरे के अंदर आ गया तो। ज़ारा सुन करके कुछ बोलना चाह रही थी जिससे वो बार बार अपना मुंह हिला रहे थे। कबीर हल्का हल्का अपने हाथों को हटाते हुए कहते हैं, मैं वार्न कर रहा हूँ, चिल्लाना मत। ज़ारा जैसे ही अपने मुंह से कबीर का हाथ हटा हुआ देखती वो काफ़ी रफ्तार में अपनी सांस से लेते हुए पूछती है, अगर ऐसा हुआ तो यशु तो आ ही सकता है ना, आपने दरवाज़ा नहीं बंद किया क्या? कबीर ये सुनकर कहते हैं, तुम तो बहुत माइंडेड हो, दरवाज़ा बंद करके करना है सब। ज़ारा कहती है, तो आप क्या खोल करके करना चाहते हैं, बुद्धू है क्या? कबीर हंसते हुए कहते हैं, नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, दरवाज़ा बंद है। पर फिर भी यशु अगर बाद में तुमसे क्वेश्चन करेगा तो क्या बोलोगी? ज़ारा सुनकर कहती है, तो क्या रूम साउंड प्रूफ नहीं है? कबीर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नो बेबी, ये वाला रूम तो साउंड प्रूफ नहीं है। ज़ारा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या मतलब है इसका? अब क्या बाहर सबको ये आवाज़ सुनाई देगी? कबीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। फिर वो धीरे धीरे उसके लोअर इनर को टच करते हुए कहते हैं, बट डोंट वरी, आई हैव एन आइडिया फॉर यू। और ये बोल करके वो उसके इनर को धीरे धीरे उसके पैरों से निकालते हुए ऑलमोस्ट उसके मुंह के पास ले जाते हुए कहते हैं, अगर मैं इससे तुम्हारा मुंह बांध दूँ तो तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं आ पाएगी। ज़ारा ये सुनकर अपने चेहरे को गंदा सा बनाते हुए दूसरी तरफ करते हुए कहती है, यू नहीं, आप पागल हो गए। कबीर हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम चिल्लाओगी तो मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ, डोंट शाउट, अपनी आवाज़ को अपने मुंह के अंदर रखोगी ना? जैसे ये बोलते बोलते कबीर के हाथ ज़ारा के अपर थाई के पास आए थे। ज़ारा एकदम से उठना चाह रही थी लेकिन उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे जिससे वैसा नहीं कर पाती और उसकी पूरी बॉडी मचल कर बस रह जाती है अपनी एक जगह पर। कबीर को यह देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसको इस तरह से मछली की तरह छटपटाता हुआ, और फिर उसके पैरों के पास अपने हाथों को बार बार इधर उधर घुमा रहे थे, वो भी बहुत ही सिडक्टिव तरीके से कि ज़ारा को महसूस तो सब कुछ हो लेकिन उसके बाद भी उसे सिर्फ तड़प महसूस हो। अभी कबीर उसे प्लेजर नहीं देना चाहते थे। कबीर अचानक से बेड से खड़े होकर के उससे हल्का दूर हो गए थे और ड्रॉअर से कुछ चीज़ें निकाल रहे थे। ये देखकर कि ज़ारा जो पूछना चाह रही थी कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, तभी कबीर जो उसकी तरफ देख कर के अपने होठों पर एक उंगली रख के इशारा करते हैं, कुछ मत पूछो, अभी आ रहा हूँ तो खुद पता चल जाएगा। और वो अपने हाथ में कुछ तो ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे थे जिसके बारे में ज़ारा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कबीर जो अपने एक हाथ में एक अजीब सा लेदर का कुछ तो पकड़े हुए थे जिसे वो धीरे धीरे ज़ारा के चेस्ट पर हल्का हल्का टच कराते हुए कहते हैं, हाउ इज इट फीलिंग? ज़ारा सुनकर कहती है, अजीब है। कबीर हंसते हुए कहते हैं, ओह कम ऑन, अजीब नहीं कहते इसे, अभी तुम्हें पता चलेगा कि इसका क्या काम है। तभी वो दूसरी चीज़ को दिखाते हुए कहते हैं, और ये? ज़ारा जो मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या है? ये तो बॉल्स लग रहा है, आप क्या बॉल का क्या करेंगे, मेरे ऊपर खेलना है? कबीर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, तुम ना कुछ भी बोलती हो, तुम्हें पता चलेगा कि इसे कैसे खेलते हैं। और ये बोलकर वो धीरे धीरे अब ज़ारा के पैरों के पास उसे टच कराने लगे थे। तभी जैसे वो तीसरी चीज़ निकाल करके ज़ारा की तरफ अभी दिखाए थे, ज़ारा कहती है, हाँ ये तो मसाजर है ना? कबीर जो अपने सर हाँ मिला कर कहते हैं, फाइनली तुम्हें कुछ तो पता चला, मुझे लगा था कि तुम ऐसे भी बोलोगी कि तुम्हें नहीं पता। खैर, ज़ारा को जैसे ही कबीर हल्का हल्का उस मसाजर से मसाज दे रहे थे उसकी बॉडी पर, ज़ारा को हल्का हल्का अब कबीर ने मसाजर ऑन करके उसके बॉडी पर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया था। पहले उसके नेक के पास और फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रहे थे और अभी वो उसके नेवल तक पहुंच जाते, लेकिन तभी कबीर जो ज़ारा के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, अभी तुम्हें कुछ बहुत अच्छा फील होने वाला है। ज़ारा सुनकर कहती है, वो तो मुझे हो रहा है, लेकिन उसे कोई वार्निंग नहीं दी थी। अचानक ही वो मसाजर आकर के ज़ारा के चेस्ट पर रखा गया था जिससे वो एकदम से छटपटाना शुरू कर देती है और अभी वो चिल्लाना चाहती लेकिन उससे पहले ही कबीर उसे बता दिए थे, यशु का सोच कर चिल्लाना वरना वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगा तुमसे। ज़ारा सुनकर अपनी आंखें बंद करती और फिर अपने होठों को एक दूसरे के साथ दबाते हुए बार बार कुछ बोलना चाह रही थी और फिर उसके मुंह से अब और ज़्यादा रहा नहीं जाता और उसके मुंह से इतना निकल ही जाता है
प्लीज़। उसके मुंह से इतना निकला था कि तभी कबीर मसाजर को पीछे करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है? ज़ायरा सांस लेते हुए कहती है, ओह माय गॉड, कुछ तो हुआ। कबीर हल्का सा मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या हुआ? और फिर से वो मसाजर को अब थोड़ा हाई लेवल पर ले जाकर के उसके यूं ही चेस्ट पर रख दिए थे, जिसे महसूस करते हुए ज़ायरा की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। एसी अभी 24 के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ायरा के अब शरीर से पसीने की बूंदें झलकना शुरू कर दी थी, जैसे कि अब उसकी बॉडी ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पा रही हो। और जैसे उसकी आवाज़ फिर से निकलने वाली होती, कबीर तुरंत ही मसाजर को पीछे करते हुए कहते हैं, आर यू ओके बेबी गर्ल? वैसे तो ज़ारा बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो बस अपने आवाज़ को अपने मुंह के अंदर दबा कर रह जाती है, जिससे अब उसकी गर्दन की नस नस उभरना शुरू हो गई थी। वो बेड से हल्का हल्का उठते हुए कोशिश कर रही थी कि अपने हाथ को छुड़ा सके। कबीर जैसे ही उसके ऊपर लीन होकर उसे एक और बार पूछते हैं, आर यू रियली ओके ना? कोई प्रॉब्लम हो रही है? ज़ायरा सुनकर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, वो ऐसा होता है, अब मुझे नहीं पता था, कुछ अजीब है। कबीर जो उसको रिलैक्स करते हुए उसके गालों पर धीरे धीरे अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, दिक्कत हो रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी ज़ायरा अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, आप क्या फट्टू इंसान है, बार बार पूछ क्यों रहे हैं? ठीक हूँ ना मैं, और क्या मैं मना करूँगी तो छोड़ देंगे मुझे इसी हालत में? कबीर ये सुनकर ज़ारा के तरफ ध्यान से देख रहे थे और साथ ही थोड़ी क्वेश्चन भरी निगाहों से कि आखिर वो उसमें चिल्ला क्यों रही है। वो तो सिर्फ उसका कंफर्ट चेक करना चाह रहे थे। ज़ारा गुस्से में कहती है, आप करिए ना, और इस बार बीच में रोकिएगा, पर मुझे मज़ा आ रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर के कबीर हंसते हुए कहते हैं, तुम नहात ही पागल हो, ऐसा मुझे पहले लगा था, पर अब मुझे तुम पूरी की पूरी क्रैक लग रही हो। और ये बोलकर वो फिर से अपना काम शुरू कर दिए थे। तभी वो लेदर जो कि धीरे धीरे अब उसके चेस्ट पर इधर उधर घूम रहा था। ज़ायरा फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और कबीर फिर से अपने काम को शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे ज़ारा के पेट पर अपने हाथों को रब करते हुए अब उस कबीर के हाथ में फ्लॉगर आ चुका था। ज़ायरा जो कि अब बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पर थी और उसे चाहिए था कि वो मसाजर इतनी आसानी से बंद ना हो, लेकिन कबीर ने उसे बीच में ही रोक दिया था। जैसे ही वो ज़ायरा को इस हालत में देखते हैं, ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी उसे प्लेजर महसूस तो नहीं होने दे सकते थे। एक हाथ जो उसके पेट पर इधर उधर रब हो रहा था और दूसरे हाथ में फ्लॉगर था, और फिर वो ज़ायरा के पेट पर हल्का हल्का अपने हाथों से पिंच करते हुए कहते हैं, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सरप्राइज? ज़ारा ये सुनकर के अपनी आंखें जैसे ही खोली थी, इस वक्त कबीर के हाथों में जो था और जिस पोजीशन में वो बैठे हुए थे, ज़ारा थोड़ा हैरानी से पूछती है, आप इससे क्या करने वाले? अभी उसने इतना पूछा ही था कि तभी उसके मुंह से हल्की चीख निकल जाती है, आउच! उसके मुंह से इतना निकला ही था कि तभी कबीर कहते हैं, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? ज़ारा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, ये क्या है? और आप मार क्यों रहे हैं मुझे? दैट्स रॉन्ग। कबीर ये सुनकर कहते हैं, ओह, तुम्हें ज़्यादा लग रही है इससे? एक्चुअली ये थोड़ा रफ है, पर तुम्हें अच्छा लगेगा। ज़ारा सुनकर कहती है, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मार रहे हैं मुझे। कबीर हंसते हुए कहते हैं, तो ना मारो। ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, आपको जो ठीक लगे, बस ज़्यादा मत मारिएगा। कबीर ये सुनकर कहते हैं, मतलब तुम एंजॉय कर रही हो? और ये बोलकर ज़ारा कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही फ्लॉगर उसके दूसरे साइड के चेस्ट पर पड़ चुका था, जिससे वो फिर से हल्का चीख देती है और साथ ही अपनी आंखों को भी बंद कर दी थी। और उसकी बॉडी जो बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ पीछे बंधे थे और साथ ही पैर जो कि पूरी तरह से बेड के कॉर्नर्स पर, तो ऑब्वियसली उसका उठना तो पॉसिबल नहीं था। बस यूं ही अपनी उसकी शरीर जो मचल कर रह जा रही थी। यूं ही इसी तरह से 5 से 10 मिनट उसे परेशान करते हुए कबीर बता दिए थे। और अब ज़ारा जो समझ नहीं पाती कि आखिर आगे होने क्या वाला है, अभी उसने अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी, लेकिन तभी कबीर जो उसके हाथों को खोलना शुरू कर दिए थे। ज़ारा कहती है, बस इतना ही? कबीर जो हंसते हुए कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा हॉर्नी हो, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं शुरुआत में ही। ज़ारा सुनकर कहती है, नहीं, शुरुआत में मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं थी।
अभी हूँ कंफर्टेबल। और ये जैसे ही बोल कर के कबीर ने उसके हाथ खोले थे, ज़ारा अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर धीरे धीरे सहलाती और फिर उसके एक्सप्रेशन ऐसे बनते जा रहे थे जैसे कि उसको हल्का हल्का पेन हो रहा हो। कबीर जो खुद ही अपने हाथों से धीरे से उसके हाथों को पकड़ते हैं और फिर जहाँ जहाँ उसके बॉडी पर रेड निशान पड़ गए थे वहाँ अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर तुम कहो तो बीच में रोक लेकिन तभी ज़ारा गुस्से में कहती है, फिर आप बीच में रोकने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। कबीर को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ज़ारा इतनी बोल्ड है और खुद ही इन सारी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड। कबीर जो उसकी तरफ हल्का हल्का आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, तो क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? जैसे कबीर ने इतने प्यार से ये पूछा था, ज़ारा अपने चेहरे को हाँ में लाकर कहती है, हाँ, पर मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ। वो क्या है ना, बचपन से ही मैं पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस थी और उसके बाद से फिर मैं बाहर पढ़ने के लिए निकल गई, फिर उसके बाद से आई तो बिज़नेस में लग गई, तो इन सब चीज़ों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। आप क्या करने वाले हैं? कबीर उसके बालों को उसके कानों के पीछे लगाते हुए कहते हैं, आराम से देखो, एक एक स्टेप सीखो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। वो उसके पैरों को भी खोल चुके थे, जिसे महसूस करते हुए ज़ारा, जो कि थोड़ा थोड़ा परेशान हो रही थी और क्यूरियस भी कि आखिर आगे होने क्या वाला है, कबीर अब उसको ज़बरदस्ती ले आकर के बेड से नीचे की तरफ उतारते हैं और ऑलमोस्ट डिसबैलेंस होने की वजह से वो अपने घुटनों पर आ चुके थे। लेकिन अभी वो खड़ी हो पाती उससे पहले ही कबीर उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ये पोजीशन बेस्ट है तुम्हारे लिए। ज़ारा यूं ही घुटने पर बैठे हुए अपने चेहरे को हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाकर कबीर के चेहरे की तरफ देखकर पूछते हैं, आप ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो रहे? मुझे क्या ऐसे घुटने पर रखेंगे आप? उसकी आवाज़ और साथ ही उसका फेस, जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह लग रहा था इस वक्त कबीर को, और जो वो करना चाह रहे थे वो खुद पर ही डाउट कर रहे थे कि आखिर वो ठीक तो कर रहे हैं ना इस लड़की के साथ। लेकिन फिर उन्हें ज़ारा की कही हुई बातें भी याद आ जा रही थी, जिस तरह से वो खुद ही उन्हें डांटे जा रही थी कि बीच में कुछ भी नहीं रोकना, जैसे कि उसे खुद भी यह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा हो। ज़ायरा शांति से बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कबीर के आगे के नेक्स्ट मूव का। तभी कबीर उससे पूछते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे सामने इस तरह क्यों खड़ा हूँ और तुम्हें क्या करना चाहिए इस वक्त? ज़ायरा जो अपने चेहरे को नाम हिलाकर अपने चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, आप बताइए ना मुझे क्या करना। तब तक कबीर उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने पैंट के जिप के पास ले आते हुए कहते हैं, खोलो इसे। कबीर जो हल्का सा अपने चेहरे को नोट करते हुए उसकी तरफ देखकर कहते हैं, कम ऑन डू इट। वैसे भी तुमने तो कहा बीच में कुछ रोकना नहीं है, तो करो। ज़ारा ये सुनकर हल्का हल्का अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, ये करना होगा? कबीर अपना सर हाँ में लाकर उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, करना तो होगा। अब तुम्हें खुद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है तो फिर हर एक स्टेप को अच्छे से फील करना पड़ेगा तुम्हें, और ये तो बहुत ही नेसेसरी है तुम्हारे लिए। यू हैव टू मेक मी हैप्पी, राइट? ज़ारा जो कि अब कबीर के इस बात को भी मानना शुरू कर दी थी और फिर अपनी आंखें वो ज़ोर से बंद कर चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अब आगे उसे क्या फील होने वाला है। ये सारा एहसास उसके लिए फर्स्ट टाइम था, सब कुछ वो पहली बार कर रही थी और साथ ही उन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए उसकी हालत, जो कि कभी बुरी होती लेकिन उसके बाद भी उन सारी चीज़ों को रोकना नहीं चाह रही थी। एज एन एक्साइटमेंट ही था सब कुछ उसके लिए। और अब उसे कबीर की आवाज़ अपने कानों में महसूस होने लगती है, जिसे वो अपने चेहरे को पीछे करती है और फिर धीरे से उठाकर कहती है, अगर आप ऐसी आवाज़ निकालेंगे तो फिर यशु को दिक्कत नहीं होगी, फिर यशु आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। कबीर उसके मुंह की तरफ देखकर कहते हैं, इस वक्त तुम्हारे मुंह बात ना ही करे तो बेहतर होगा, जो करने के लिए कहा है वो करो। कबीर जबरदस्ती उसके हाथ को उठा करके उसके काम पर दोबारा से उसे फोकस करने के लिए कहते हैं, जिससे ज़ारा अपनी आंखें फिर से बंद कर चुकी थी। इस वक्त कबीर की आवाज़ ज़ारा को बहुत ज़्यादा अराउज कर रही थी और तभी अचानक से ज़ारा जो कि एकदम से पीछे होते हुए कहती है, ओह नो, आई थिंक यू नीड वॉशरूम, जाइए जल्दी। लेकिन तभी कबीर जो हंसते हुए उसकी तरफ ऑलमोस्ट झुक करके बैठ ही चुके थे और फिर उसको ज़ोर से हक करते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता यार।
अबे कल ही तो सिखाया था हर चीज़ के लिए वॉशरूम यूज़ नहीं करता है। ज़ारा भी कुछ बात करना चाह रही थी लेकिन कबीर यूं ही उसके गले से काफ़ी ज़ोर से चिपके हुए थे, जैसे कि अभी वो कुछ भी करने के हालत में ना हो। फिर धीरे धीरे खुद ही ज़ारा से अलग होकर पूछती है, आप ठीक है ना? वैसे मेरा मुंह दर्द हो रहा है अभी, मुझे सोना है। कबीर हंसते हुए उसके होंठों की तरफ देखते और फिर धीरे धीरे अपने होंठों को उसके होंठों के बहुत करीब ले जा करके अपने के थ्रू उसके लिप्स को हल्का हल्का लीक करने लगे थे और साथ ही प्यार से उसकी गालों को सहलाते हुए कहते हैं, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? आई एम सो सॉरी। ज़ारा अपना नाक सिकोड़ते हुए कहती है, पेन का पता नहीं पर टेस्ट अजीब था। और फिर ज़ारा धीरे से कहती है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सोने जा रही हूँ और मुझे नहाना भी पड़ेगा। और ये बोलकर वो अभी खड़ी हुई थी जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही कबीर खड़े हो चुके थे और अब उसे बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, तुमने खुद कहा था ये सब करने के लिए, मैंने तो बार बार पूछा था ना तुमसे। अब तुम्हें जब खुद उस वक्त दिक्कत नहीं हुई तो अब क्यों दिक्कत हो रही है? और अब तो मैं अराउज हो चुका हूँ और मेरे इरेक्शन को तुम इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब ज़ायरा के चेहरे पर हल्का हल्का डर तैर गया था और फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। कबीर हंसते हुए कहते हैं, ओह तो अभी तुम्हें ज़बरदस्ती लग रहा है? अभी तक तुम्हारी मर्जी के हिसाब से सब कुछ किया तो अच्छा था, अब थोड़ी ज़बरदस्ती करना तो बनता है ना। वाइफ हो मेरी, कम ऑन, थोड़ा तो सफ़र करो मुझे। और फिर वो उसके ऊपर पूरी तरह से अब लीन हो चुके थे और फिर से ज़ारा के पैरों को ऑलमोस्ट कॉर्नर पर ही लगाते हुए, लेकिन इस बार उन्होंने ज़ारा के पैरों को बांधा नहीं था और पूरी तरह से उसके बॉडी के हर पार्ट्स को अपनी बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे थे। उसके होठों की तरफ वो देखते हैं और फिर धीरे से उससे कहते हैं, अब तुम्हारे होठ तो वर्जन नहीं बचे, देखते हैं आज तुम प्योर रहती हो या नहीं। और तभी धीरे धीरे ज़ारा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगा था और उसका चेहरा जो हल्का हल्का लाल होने लगा था, थोड़ा शर्म से और थोड़ा दर्द से। कमरे में उन दोनों की सिसकियों के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और साथ ही इस वक्त ज़ारा की हालत जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी। बार बार वो अपने मुंह से चीखना तो चाह रही थी, लेकिन कबीर जो उसके होठों पर अपने होठ को रख दे रहे थे। ज़ारा अपने दर्द को इस वक्त अपने नेल के थ्रू कबीर के पीठ पर गुस्से में उतारे जा रही थी। 4-5 राउंड होने के बाद भी कबीर का स्टेमिना देख करके ज़ारा एकदम से अपना मुंह खोलकर चुपचाप एक साइड में जा कर के बैठ गई थी और फिर अपनी हालत पर तरस खाते हुए कहती है, आइंदा से कभी कुछ नहीं बोलूँगी ऐसा। खामखा आजकल की जनजी जनरेशन बन रही थी, मुझे लगा था कि मैं एडजस्ट कर लूँगी, अब मुझे कुछ नहीं करना, उसने थोड़ी तेज आवाज में बोला था। कबीर जो आराम से लेटे हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे नहीं करना, अभी तो शाम तक का वक्त बाकी है, अभी सिर्फ 3-4 घंटे हुए, इधर आओ। और ये बोल कर काफ़ी झटके से अपने करीब खींचते हैं और फिर उसे अपने गोद में उठाते हुए बाथरूम की तरफ ले जा रहे थे। वो बार बार अपने पैरों को झटकती जा रही थी, लेकिन कबीर उसे अपने आप से दूर नहीं करते और अचानक ही उसे बाथिंग टब के अंदर ऐसे डाले थे जैसे कि वो कोई छोटी सी गुड़िया हो। उसे ऑलमोस्ट फेंक ही दिए थे बाथिंग टब के अंदर। वहाँ पूरी तरह से पानी भरा हुआ था जिससे ज़ारा को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती और वो पूरे बड़े से बाथिंग टब में जाकर के एकदम से अब अपनाना शुरू कर दी थी और जल्दी से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ लाते हुए कहती है, हाँ हाँ, इतना बड़ा बाथिंग टब किसका होता है, हाँ, मैं डूब जाती तो। उसकी नाक पकड़ते हुए कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डूबने देता? 4 फुट के बाथिंग टब के अंदर तुम डूब जाती? आर यू सीरियस? उस गोल से बाथिंग टब के अंदर अब एक तरफ ज़ायरा थी और वहीं दूसरी तरफ कबीर, लेकिन तभी कबीर उसके बगल में आकर के उसके सिर को अपने बाजू पर टिकाते और फिर धीरे धीरे उसके गालों को सहलाते हुए कहते हैं, यहाँ करना पसंद करोगी? ज़ायरा कहती है, आपको थकना नहीं आता? मुझे नहीं करना, मेरी बॉडी पेन हो रही है, दूर रहिए। और ये बोल कर के वो उनके सीने को अपने हाथों से धक्का देने लगी थी, अपनी जगह से हल्का सा भी हिले नहीं थे। हाँ, वो बात अलग था कि ज़ारा के हाथ फिर से दर्द होना शुरू हो गए थे, जिसे देख करके कबीर उसके हाथों को प्यार से अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, क्यों मेहनत कर रही हो खामखा, कोई फ़ायदा होगा इसका? ज़ारा अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर ली थी और साथ ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आ गई थी। तभी कबीर उसके
गालों के पास आकर के बहुत ही प्यार से अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, चलो और परेशान नहीं करूँगा तुम्हें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। ज़ारा ये सुनकर अपने चेहरे को अभी भी यूं ही दूसरी तरफ किए थे, जिसे देख करके कबीर को हल्का गुस्सा आ गया था और फिर उसके बदन को झटके से अपनी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, कुछ कह रहा हूँ मैं तुमसे, मेरी तरफ देखो ना, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है। ज़ारा अपनी आंखों को इस वक्त बुरी तरह से नीचे झुकाई हुई थी और फिर खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं कितनी बेशर्म हो गई हूँ, इतनी अश्लील हरकतें कोई करता है क्या, छी। वो जिस तरह से बातें बोल रही थी, कबीर को उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, इसमें इतना भी कुछ गलत नहीं है और ऑब्वियसली यू आर माई वाइफ, सो हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ओके। ज़ारा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं नहीं होनी चाहिए, मैंने तो आज तक कभी किसी को किस तक नहीं किया था, मैं इतनी कैसे आगे बढ़ गई, आप मुझे जज तो नहीं करेंगे ना। और ये बोलते बोलते उसने अपनी आंखें खोल करके पूरी तरह से अब बड़ी बड़ी कर ली थी और वो कबीर की तरफ देख करके यही क्वेश्चन भरी निगाहों से उन्हें यही पूछना चाह रही थी कि क्या वाकई वो उसे जज करेंगे। कबीर हंसते हुए कहते हैं, क्या हो तुम, समझ ही नहीं आती हो, तुम्हें क्यों जज करने लगा, मैं जो भी क्या हूँ साथ में क्या हूँ, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी वाइफ इतनी बोल्ड है। शायद अपने चेहरे को नाम में लाकर कहती है, मैं बहुत मासूम हूँ सच में, बस मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा, और अब तो मैं प्योर भी नहीं रह गई ना। कबीर उसकी बातों को सुन करके उसको धीरे से अपने सीने से लगा कर कहते हैं, तुम बहुत क्यूट हो यार, मैं कैसे तुमसे नफरत करने के बारे में सोच रहा था, मानो थोड़ा ज़्यादा बोलते हो, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगा मैं। ज़ारा धीरे से पूछती है, कैसे एडजस्ट करेंगे। कबीर उसके सर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, कभी तुम्हारी बकवास सुन करके और कभी तुम्हारे मुंह को बांध करके। ज़ारा इस बात पर उन्हें घूरते हुए कहती है, मेरा मुंह बांधेंगे आप। कबीर अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, अब तुम इतना बोलोगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हारे मुंह का, अगर कहो तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें चुप कराने के। और ये बोलकर वो अचानक ही उसके होठों की तरफ आगे बढ़ गए थे और अपने होठों के थ्रू उसके होठों को हल्का हल्का टच करते हुए अपने होठों से उसके होठों पर लिप बाइट देना शुरू कर दिए थे। थोड़ा देर बाद फिर से ज़ारा इसी तरह टब में बैठे बैठे उनके सीने के पास अपने सिर को टिकाए हुई थी। कभी ऊपर महसूस करके उसको ज़ोर से हक करते हुए कहते हैं, सुकून किसे कहते हैं मुझे आज समझ में आ रहा है, थैंक यू इतना प्यारा सेशन देने के लिए। ज़ारा धीरे से कहती है, इंडिया में जाकर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, वहाँ पर तो आपके घर में सब शरीफ होंगे। कबीर इस बात पर थोड़ा सा शांत पड़ गए थे और फिर उससे कहते हैं, तुम्हें मेरे घर चलना है, अच्छे रहता हूँ यशु के साथ, कभी कभी करण और मेहर मेरे साथ आ जाते रहने के लिए, पर उसके अलावा और कोई नहीं। ये सुनकर ज़ारा थोड़ा हैरानी में उनकी तरफ देखकर पूछती है, क्यों, आपकी फैमिली नहीं है। कबीर कुछ सोचते हुए कहते हैं, फैमिली तो थी मगर अब मैंने उन्हें छोड़ दिया है। मेरे फैमिली में मेरे यशु को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और यशु को हमेशा यही रियलाइज़ कराया गया कि वो बहुत ही मनहूस है और उसकी मनहूसियत की वजह से मेरे भाई और भाभी की डेथ हुई है। वो लोग उसे ऑर्फनेज छोड़ कर आ गए थे, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने उसे अपने पास रखने की जिद की और इसी वजह से वो लोग मुझसे अलग हो गए। एक्चुअली मैंने खुद अपने परिवार को छोड़ दिया है, पर अगर तुम कहोगी तो मैं उन लोगों से अपॉलॉजी मांग लूँगा। अगर तुम्हें फैमिली की ज़रूरत हो तो वो लोग शायद मुझे एक्सेप्ट। लेकिन तभी ज़ारा उनके होठों पर धीरे से अपने हाथ को रख कर कहती है, नहीं, मेरी फैमिली तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा है ना, मुझे और कोई क्यों चाहिए होगा। और जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और मेरे यशु का ख्याल नहीं रखेगा, वो मेरे लिए फैमिली थोड़ी ना होगा। मुझे बस आप चाहिए और मेरा यशु, और कोई नहीं। ये सुनकर कबीर जो उसके पेट पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, एंड व्हाट इफ
परसों नरसों तक आपको कोई न्यूज़ मिल गई तो? ज़ारा सुनकर कहती है, क्या मतलब? ज़ारा की बात पर कबीर स्माइल करते हुए कहते हैं, कुछ वक्त बाद पता चलेगा तुम्हें। अच्छा वैसे तुम ऑकवर्ड ना फील करो तो कुछ पूछो। ज़ारा सुनकर कहती है, आप ऐसी कोई बात मत पूछेगा जिससे मैं ऑकवर्ड फील करूं। तुम जिस पोजीशन में मेरे साथ बैठे हो और जो भी कुछ हम करके आए ऑब्वियसली अब हमारे बीच कुछ भी ऑकवर्ड जैसी चीज़ें बचती नहीं है। क्यों, है ना? ज़ारा इस बात पर अपने चेहरे को बस यूं ही नीचे झुका ली थी और कुछ बोलती नहीं। तभी कबीर उसके चिन को ऊपर करते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ गरम गरम एहसास हुआ क्या? ज़ारा सुनकर कहती है, अभी तो नहीं, पानी तो नॉर्मल है। क्यों? कबीर जो अपने चेहरे को ना मिला कर कहते हैं, नहीं मैं वो एक्चुअली कुछ नहीं। तभी ज़ारा कहती है, ओ हाँ हाँ, वो जब हम कुछ कर आई मीन वो जब हो रहा था तो हाँ, तो हुआ था, मुझे कुछ महसूस अजीब था, कुछ गरम भी था। ये सुनकर कबीर हंसते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई होप सो कि यशो को अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। और ये बोलकर वो बाथिंग टब से खड़े होते हुए कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही कबीर बाहर निकल कर के अपने वेस्ट पर टॉवल पूरी तरह से रैप किए थे, अब जाकर के ज़ारा उनकी तरफ देख पाई थी और फिर देखते हुए कहती है, मेरे लिए भी टॉवल दीजिए, मुझे खड़ा होना है। कबीर हंसते हुए कहते हैं, अब क्यों छुप रही हो, सब तो देख ही लिया मैंने। ज़ारा जो कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए अपने आप को कवर करते हुए कहती है, नो वे, वहाँ तो अंधेरा था, आपने कुछ नहीं देखा। कबीर उसको टॉवल दे चुके थे और बिना कुछ बोले ही वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अभी ज़ारा आ पाती उससे पहले ही कबीर अपने कैमरे को ऑफ करते हुए कहते हैं, अगर नहीं देखा तो बाद में देख लेंगे, वो भी साथ में। और ये बोलते हुए वो आते हुए ज़ारा की तरफ देखते हैं और फिर ड्रॉर में कैमरे को जल्दी से रख करके उसकी तरफ आगे बढ़ गए थे और धीरे से अपने हाथ में दूसरा टॉवल लेकर के उसके बालों को वो खुद ही अपने हाथों से सुखाना शुरू कर दिए थे। बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करने के बाद वो खुद ही ज़ारा की टॉवल को अनरैप करते हुए उसकी बॉडी के एक कोने पर अब लोशन लगा रहे थे। वो ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी और ना ही कबीर के हाथों को ही अपने शरीर पर रखवाना चाह रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कबीर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, जो कर रहा हूँ करने दो मुझे, और वैसे भी ये तो हक है मेरा, और तुम बार बार क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हो? अब हमारे बीच पर्दे जैसा कुछ नहीं रह गया। और जैसे ही कबीर के हाथ उसके थाई के ऊपर जाने लगे थे, ज़ारा उनके हाथों को रोकते हुए कहती है, नहीं, अब मैं दोबारा करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी, आपने बहुत थका दिया है। लेकिन कबीर जो अपने चेहरे को हंसते हुए ना मिलाकर कहते हैं, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? अभी तुम चलने की हालत में हो ज़ारा, और मैं ये नहीं चाहता। अब उनकी टोन थोड़ी थोड़ी ज़ारा को अजीब लग रही थी और ज़ारा जो अभी हल्का सा मुस्कुराकर कुछ बोल पाती उससे पहले ही कबीर उसके होठों को काफ़ी गुस्से में अपने होठों से अब दबाना शुरू कर दिए थे और साथ ही उसके होठों पर अब काफ़ी ज़ोर से बाइट दे दिए थे, जिससे उसके लिप से हल्का हल्का ब्लड आने लगा था। उसके होठों से अभी खून हल्का हल्का निकल रहा था उससे पहले कबीर ने उसे छोड़ दिया था और फिर उसके गालों पर धीरे धीरे अपने हाथों को रब करते हुए कहते हैं, शट अप, अभी मेरा मन नहीं भरा है, तो हम 1-2 राउंड और करने वाले हैं।